हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 months थाई ब्लू ड्रामा इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 3 स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं एक रेस्टोरेंट का स्क्रीन जहाँ यो और पीफा साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो फिर हमें दिखाए जाते हैं यो A4 के साथ खाना खाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं यो दोनों के साथ खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करके बैठ जाते हैं। एमिन कहते हैं तुम सावधान हो जाओ। यो कहते हैं मुझे सावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एमिन कहते हैं तुम अपने आप को सावधान कर सकते हो। तुम उन दोनों के साथ डिनर करने के लिए अलग अलग से टाइम क्यों नहीं निकाल लेते। एक्चुअली एमी यो को ये सब इसलिए कहा था क्योंकि यो ने पीफोर्ड और फीफा के साथ डिनर कर रहा था और आफ्टरनून टाइम पर वो दोनों के साथ खाना खाने के रूटीन बनाने के लिए कहा था। तभी यो उससे कहते हैं क्या तुम अभी कौवे की आवाज़ सुन रहे हो। तभी एमिन चारों ओर देखते हैं और कहते हैं नहीं तो। यो कहते हैं तुम इस मजाक को फिर कभी इस्तेमाल ना करो। एमिन कहते हैं मैं तुम्हारे पास तनाव के लिए नहीं हूँ, ठीक है, बस तुम्हारा दिल भटक रहा है फैकल्टी के मून पर, फिर उस फैकल्टी के मून पर बस वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, बस इतना ही। और यह कैसे मुश्किल है। यो कहते हैं लेकिन मैंने पहले ही पीफोर्ड के साथ खाना खाने के लिए योजना बना रहा था। एमिन कहते हैं पीफोर्ड के और फ्रेंड नहीं है क्या, तुमको ही मिला उसको डिनर करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। यो कहते हैं काफ़ी ही अच्छा है, अगर मेरे पास वो नहीं होता मैं यहाँ मुस्कान के साथ नहीं बैठा होता। मुझे नहीं पता लेकिन वो अजीब तरह का काम करता है। उनके खराब लड़के के सभी हैं लेकिन उनके विचार निहाले हैं। तभी एमी उससे अजीब तरीके से देखकर पूछते हैं यो खिलाई मत बनो, एक और मीटिंग मूड से मिलना तुम्हारे दिल तो कपने लगा। वाओ तुम तो एक खिलाई निकला। यो कहते हैं कब देखा तुमने मेरा दिल काँप रहा है। उठते में पीफोर्ड वहाँ आवाज़ लगाते हैं और उन दोनों को कहते हैं तुम लोग सिरचट क्यों हो रहे हो, तुम दोनों साथ रहते हो इसी वजह से प्रैक्टिस के समय इतना बातें करते हो। एमिन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है, बस इतना ही। पीफोर्ड कहते हैं क्या मुश्किल है। एमिन देखो मैं कितना अवज्ञाकारी हूँ, मैं अभी भी इसके माध्यम से मिला हूँ। यो कहते हैं यदि तुम अपने आप को अवज्ञाकारी मानते हो तो मैं विद्रोही हो जाऊंगी। तभी एमी पीफोर्ड को पूछते हैं अरे हाँ मैंने सुना है कि तुम यो को रात खाने के लिए बाहर ले हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। पीफोर्ड कहते हैं क्यों नहीं, साथ चलो। एमी कहते ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। पीफोर्ड कहते हैं लेकिन और किसी को इन्वाइट मत करना, मैं अजनबियों के साथ डिनर करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ। और तुम दोनों प्रैक्टिस पर ध्यान दो, इधर और उधर इंतजार मत करना। यो कहते हैं तुम वेट कराने के लिए बुरा मत मानना। पीफोर्ड कहते हैं तब तो तुम दोनों मेरे खाने का बिल बच सकते हो, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो भी एमी यो को पूछते हैं क्या वो तुमको पसंद करता है। यो कहते हैं बकवास, वो मुझे पसंद नहीं करते। एमी कहते हैं हम देखेंगे तुम इससे कैसे निपटोगी। यो कहते हैं किस बात से निपटूं मैं। फिर एमिन कहते हैं दूसरे मून के साथ। तभी वहाँ पीफा आ जाते हैं और एमिन वहाँ से चले जाते हैं। पीफा उसे एक कागज दिखाते हैं और कहते हैं से 30 में 30 ही मिला, तो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। एक्चुअली गाइस एपिसोड 2 पर हमें दिखाए जाते थे यो पीफा को कहता था यदि उसे क्विज में पूरा स्कोर मिलेगा तो पीफा उसे जो कहेगा वो वही करेगा। इसलिए पीफा उसे खाने के लिए सूजी रेस्टोरेंट जाने के लिए कहते हैं। उतने में वहाँ प्रिंग आ जाते हैं और वो पीफा को वही रेस्टोरेंट मतलब सूजी का जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाने के लिए उसे साथ कहते हैं। और पिंग यो को कहते हैं थैंक यू उस दिन के लिए जो तुमने मेरे लिए वो सीट रखा था और देर रात तक जगा। फिर प्रिंग पीफा के तरफ देखकर कहते हैं उस रात के लिए कोई दोषी है तो वो पीफा है। ऐसे ही बातें करते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यो उन दोनों को साथ जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एमिंग आते हैं और यो कहते हैं वो दोनों करीब लगते हैं।
क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? तभी वहाँ पर एक लड़की आते हैं जो यो के साथ डांस प्रैक्टिस करते हैं। वो कहती है प्रिंग के बारे में कि वो मेडिकल फैकल्टी की स्टार है और कैंपस स्टार भी है। तभी यो कहते हैं वो दोनों साथ अच्छा लगता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पी-4 यो और एमिंग खाना खा रहे होते हैं और यो ख्यालों में डूबे होते हैं। तभी ए4 एमिंग को पूछते हैं तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या? एमिंग कहते हैं ओह इसका दिल दर्द में है। ए4 पूछता है किस तरह का दर्द, क्या हो रहा है? एमिंग यो के पास जाकर कान पर कहते हैं घर पर एक कुत्ता अपनी पत्नी को दूसरी मादा कुत्ते के लिए सड़ गया। तभी यो उसे कहते हैं तुम मुझे परेशान करना बंद करो। पी-4 यो को खाने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम्हारा जीवन इतना तनावपूर्ण क्यों है? तभी एमिंग पी-4 को पूछते हैं क्या तुम पीफा के गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हो? वो कौन है? वो सुंदर लड़की जो पहले पीफा को देखने आई थी। वो सोचते हैं और कहते हैं ओ प्रिंग क्या तुम उससे पसंद करते हो? एमिंग कहते हैं पागल हो क्या, उस आदमी के बारे में बताओ जो उसे देखने आई थी। तो भी पी-4 कहता है तुम जिस गाल के बात कर रहे हो वो किसी को भी नहीं सकती। प्रिंग भी किसी अन्य लड़की की तरह ही है जो एफा को पसंद करती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एफा सच में उसे पसंद करती है या नहीं। फिर वो एमिंग को पूछते हैं क्या तुमको पीफा पसंद है? एमिंग कहते हैं क्या तुम पागल हो? पी-4 कहते हैं कुछ तो होगा पीफा के साथ। एमिंग कहते हैं अगर मुझे एक लड़के को पसंद करना है तो मैं किसी और को क्यों करूँगा, मैं तो यो को पसंद करूँगा। तो यो उसे कहते हैं क्या तुमने मुझे इस बारे में कभी पूछा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? फिर उन दोनों के बीच मजाक चलता है और पी-4 यो को कहता है जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम बहुत प्यारे लगते हो, तुम क्यों नहीं मुस्कुराते? तो फिर यो और एमिंग मजाक करना बंद कर देता है और फिर पी-4 कहता है हमेशा चुपके से बाहर निकलते हो और खुद से सिलाते हो। तभी एमिंग पी-4 को पूछते हैं क्या तुमने कहा कि यो क्यूट है? पी-4 कहते हैं अब तुमको मुझसे क्यों पूछना है, वो तो यहाँ बैठा हुआ है तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लेता? एमिंग कहते हैं ठीक है मान लेता हूँ कि यो यहाँ नहीं है। तभी 4 यो को कहते हैं मैं सोचता हूँ कि तुम क्यूट हो लेकिन तुम इस साल कैंपस मून नहीं जा पाओगी। यो पूछते हैं पर क्यों? ए4 कहता है क्योंकि तुम हैंडसम नहीं हो, तुम तो क्यूट हो ना इसीलिए, और तुम खुद को पीफा से तुलना करने के लिए कोशिश करो क्योंकि तुम पीफा जैसी बनावट नहीं कर सकते। ऐसे दो तीनों के बीच बातचीत होते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं यो को जो रात में सोने के टाइम पर भी उसे नींद नहीं आता और किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं और वो सोचते हैं प्रिंग एक खूबसूरत महिला है, वो स्मार्ट भी है और जिस तरह से उसे होना चाहिए उसमें सभी का गुण परिपूर्ण है। इस सब का यह है कि पीफा को महिला पसंद है और मैं तो एक बॉय हूँ और मेरे पास वो सब कुछ है जो पीफा के पास है, कोई मौका ही नहीं है। फिर ये सब सोचने के बाद रूम का लाइट जलाते हैं और पीफा के तस्वीर को देखते हैं। फिर बेड से उठकर तस्वीर के पास आते हैं और बेटलेस को देख रहे होते हैं। बेटलेस को देखकर सोचता है जिस दिन पीफा ने पी बीम को बताया उस दिन से मैंने मौका गवा दिया, वो गर्ल को पसंद करता है। ये सब सोच रहे होते हैं तभी वहाँ प्रिंग अपने रूम पर आते हैं और यो को पता चलता है कि प्रिंग आ रहा है। तभी वो भागकर उसके पास जाते हैं और उसे पीछे से आवाज लगाते हैं और प्रिंग से कहते हैं तुम काफी देर बाद वापस आ रहे हो, पीफा कहाँ है? प्रिंग कहती है वो पहले ही खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए गया है। यो कहते हैं ओह तुम अभी भी स्टडी कर रहे हो क्विज के बारे में? प्रिंग कहती है हाँ, उसे अन्य लोगों की मदद करनी है जिन्हें दोबारा क्विज देना है क्योंकि परसों क्विज फिर से होने वाला है। यो कहते हैं तो वो कितने बजे वापस आ रहा है? प्रिंग कहती है क्या तुमको उसकी किसी चीज की जरूरत है? यो कहते हैं मैं तो बस उसके बारे में पूछना चाहता था। प्रिंग कहती है
उसे जल्दी वापस आना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर जरूर हो सकता है। फिर यो पूछते हैं पीफा का कमरा 4th फ्लोर पर था, है ना? लेकिन कौन सा कमरा था? पिंक कहती है 3rd फ्लोर कमरा पर है। क्या तुमने उसे एक लड़की के कमरे के साथ मिलाया है? यो कहते हैं मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा, आपके मदद के लिए बहुत शुक्रिया। फिर ऐसे बातचीत करने के बाद फिर वापस आकर सोचते हैं कि पिंक सुंदर, स्मार्ट, अच्छा परिवार से है और उसका अच्छा व्यक्तित्व है। मतलब यो उसके गुण के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं पीफा उसे पसंद क्यों नहीं करता है। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही है कि वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों पसंद नहीं करता? फिर वो सोचते हैं लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही है तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। शायद मैं एमिंग के साथ रहते रहते एमिंग जैसा ही बन चुका हूँ। फिर हमें योकर ही दिखाए जाते हैं जो पीफा के इंतजार में रहते हैं और काफी रात हो जाते हैं और तभी बारिश होते हैं और पीफा बारिश पर भीग जाएगा ऐसे सोचकर वो एक अम्ब्रेला लेकर नीचे आते हैं और उसका इंतजार करते रहते हैं। तभी पीफा वहां आते हैं। उस समय वो अम्ब्रेला ले पीफा के पास चले जाते हैं। तभी पीफा उसे अजीब तरीके से देखते हैं। तभी यो उसे कहते हैं तुम काफी देर बाद घर पहुंच रहे हो। पीफा कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम नहीं सोया? यो कहते हैं ओह मैं फार्मेसी जा रहा हूँ। पीफा कहते हैं मुझे लगा कि तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। ओह क्या तुम बीमार हो? यो कहते हैं मैं तो बस कुछ विटामिन खरीदने के लिए चाहता था, इसलिए मैं इन दिनों देर से सो रहा हूँ और मुझे अच्छा दिखाना है। तभी पीफा उसके फेस को देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें दुख रही है। यो कहते हैं वो क्या होता है? पीफा कहते हैं तुम्हारे आंखें लाल है। यो कहते हैं ओह वो कांटेक्ट लेंस की वजह से होता है। पीफा कहते हैं क्या तुम अच्छे हो? क्या ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मुझे सूजी खरीद नहीं दे पाया? यो कहते हैं सच कहो तो ये अच्छा ही क्योंकि मुझे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पीफा उसके हाथों से अम्ब्रेला ले लेता है और कहते हैं तुम जितना सुबह सकते हो उससे कहीं ज्यादा काट भी लेते हो। और ऐसे कहकर वो फार्मेसी की तरफ जाने लगते हैं और तभी यो पूछते हैं ओ हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्टल तो उस तरफ है। तभी पीफा कहते हैं हम दो फार्मेसी जा रहे हैं। यो कहते हैं ओ हाँ फार्मेसी, ऐसे कहते हैं और वो दोनों साथ चलने लगते हैं। तभी अचानक यो का पैर फिसल जाते हैं और वो गिरने वाला था, लेकिन पीफा उसे संभाल लेते हैं और पीफा उसे कहते हैं सोते तुम देखते हुए चला करो। यो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, फ्लो फिसलन भरा था इसीलिए। चलो फार्मेसी होने से पहले ही हम चलते हैं। फिर वो दोनों फार्मेसी जाते हैं और कुछ विटामिन खरीद लेता है। फिर वो दोनों वापस आते हैं। तभी यो कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे टॉप्स को भी बात कर लेते हो, लेकिन यह बहुत बुरा है क्योंकि तुम थोड़े ढोंग भी कर लेते हो। पीफा कहते हैं ओ तुम मेरे लिए बेवकूफ़ नहीं हो। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एक किड को जो सो रहा होता है और तभी एक कॉल आते हैं जो पीफा ने किया है और एक किड कॉल उठाते हैं और पीफा उसे कहते हैं पी किड छोटे और दूरदर्शी है। एक किड कहते हैं हाँ तो क्या हुआ? पीफा कहते हैं वो किस स्कूल से है? वो किसी से मिलता है बहुत कहीं ज़्यादा। एक कहते हैं अरे अगर तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है तो बाद में बात करते हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। पीफा कहते हैं रुको रुको, कल मेरे साथ प्रैक्टिस पर आना क्योंकि मेरे पास साथ जाने के लिए फ्रेंड्स नहीं है। फिर वो दोनों कल देते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ डांस प्रैक्टिस हो रहे होते हैं और तभी यो एमिंग पास आकर पूछते हैं क्या ए पीफा अभी तक नहीं आया है? एमिंग कहते हैं ओ माय डियर फ्रेंड्स, क्या तुम डांस प्रैक्टिस से थक चुके हो? मुझे तुम जिस लड़के के बारे में पूछ रहे हो वो अभी तो यहाँ नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुआ है। तुमको लगता है कि वो यहाँ जल्दी से आ जाएगा, उसका और कोई काम नहीं होगा? ओह यो तुम आज चश्मा क्यों पहन रहे हो? यो कहते हैं मैंने कल बहुत देर तक कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे इसलिए मेरे आंखें दर्द कर रहा है। एमिंग कहते हैं डॉक्टर को दिखाना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यो कहते हैं तुम इतने अच्छा इंसान कब बन गए? वाकई में तुम
प्रैक्टिस छोड़ने जाते हो इसलिए जाने का बहाना बना रहे हो, है ना? एमिंग कहते हैं मुझे इतनी अच्छी तरह से जाने के लिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यो कहते हैं ठीक है, कल बेहतर हो जाऊंगा। तभी उतने में एमिंग पिंग को देखते हैं और कहते हैं यो को, वहाँ तुम्हारी स्वीट हार्ट आ रही है, बहुत खूबसूरत है। यो कहते हैं तुम खुद ही जाकर उसे ये बात क्यों नहीं कह देते? तभी एमिंग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरा दोस्त उसे पसंद नहीं करता है। यो कहते हैं क्यों? अगर तुम किसी को डेट करना चाहते हो तो क्या मुझे भी उस व्यक्ति को पसंद करना होगा? एमिंग कहते हैं बेशक, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो तुमको भी उसे पसंद करना होगा। मेरे दिल से यही आदर्श वाक्य है। तभी टीसा उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अपने अपने पोजीशन पर आ जाओ। फिर वो दोनों अपने अपने पोजीशन आ जाते हैं और डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद पीफ वहाँ आते हैं और साथ भीम भी आ जाते हैं। यो पीफा को देखकर छुपने लगते हैं और एमिंग के पीछे छुप जाते हैं। तभी एमिंग उसे पूछते हैं तुम मेरे पीछे क्यों छुपे हो? यो कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ अटका हुआ है? एमिंग कहते हैं कुछ नहीं, अब कुछ अजीब है तो वो तुम्हारा चश्मा है। लेकिन ये सब पीफा देख रहे होते हैं। एक्चुअली गाइस, यो पीफा को देखकर इसीलिए छुपा था क्योंकि उसे लगता है कि पीफा यदि उसे चश्मा पहनता हुआ देख जाएगा तो स्कूल का वही बॉय तो उसे पहचान जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल पर स्टडी कर रहा था। तो डांस प्रैक्टिस के लिए फिर अपने पोजीशन आ जाते हैं और पीफा यो को देखकर देखते ही रह जाते हैं। और यह सब ये भीम देखता है तभी किड को कर लगाते हैं और कहते हैं पीफा को झटका लग गया है। यो को देखकर तुम कहाँ हो, इधर आ जाओ। और किड वहाँ से डांस प्रैक्टिस रूम आ जाते हैं और पीफा को आवाज लगाते हैं, लेकिन पीफा यो को ही देखते रहते हैं। ये सब लोग डांस प्रैक्टिस के ब्रेक के समय रेस्ट कर रहे होते हैं। यो बैठे होते हैं और एक लड़की उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम सच में पहनने से काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। यो कहते हैं तुम मुझे झूठ मत बोलो। ऐसे ही बहुत दोनों के बीच बातें होते हैं। फिर डांस प्रैक्टिस के लिए सब लोग उठ जाते हैं और कुछ समय बाद लंच ब्रेक होते हैं और सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। हमें यो को दिखाए जाते हैं जो अकेले बैठे होते हैं और तभी वहाँ ए बीम और किड आते हैं उससे लंच लेने के लिए और वो दोनों के पास पीफा भी आते हैं और पीफा दोनों को कहते हैं शॉर्ट ब्रेक मिल रहे हैं, उसे तुम दोनों लंच करने के लिए क्यों नहीं देते? फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एमिंग ये सब देख रहे होते हैं और वो यो के पास आकर बैठ जाते हैं और दोनों के बीच मजाक होते हैं कुछ बात ऐसे ही और दोनों लंच करते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर हमें दिखाए जाते हैं उन लोगों का फाइनली डांस प्रैक्टिस खत्म हो जाते हैं और सब लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी टीसा उन लोगों को कहते हैं कल हर स्टार और मून को दिखाना होगा अपना टैलेंट। सभी के पास अपने शो के लिए 3 मिनट का समय होगा, 9 बजे मॉर्निंग टाइम पर आ जाना। ऐसे ही बात करके सब लोग अपने घर के लिए निकलते हैं और वहाँ यो और एमिंग रह जाते हैं और उन दोनों के बीच डांस प्रैक्टिस के बारे में ही कुछ बातचीत होती है। फिर वहाँ पीफा आते हैं और पीफा को देखकर एमिंग एक जगह जाकर छुप जाते हैं। पीफा यो को पूछते हैं क्या तुम यहाँ सुबह तक रहने वाले हो? लेकिन यो उसे देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहता। फिर भी उसे पूछते हैं मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? मैं अपना कार लेकर आया हूँ, तो तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं? यो कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। पीफा कहते हैं मैं कार पर इंतजार करूँगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यो के पास एमिंग आते हैं और कहते हैं चलो हम वापस चलते हैं। तभी यो कहते हैं मैं वापस पीफा के साथ जाऊँगा। एमिंग कहते हैं वो तुमको सवारी क्यों देना चाहता है? इसकी शुरुआत पिंक लिख से हुई है। यो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन कृपया मुझे तुम आज एक मदद कर सकते हो, मेरा हिस्टोरी डॉक्यूमेंट को दस्तावेज कर देना। एमिंग कहता है अपना बिहेवियर अच्छे से दिखाना। यो कहते हैं ये सब आज ही होने वाला था क्या? मुझे देखो मैं बदसूरत लग रहा हूँ, क्या मुझसे बदबू आ रहा है? एमिंग कहते हैं
बदसूरत कौन है? तुम्हारा चेहरा तो प्यारा है। आज सभी ने तुमको बधाई दी है। लड़के और या लड़कियां, मेरे साथ समय बर्बाद मत करो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। यो कहते हैं थैंक यू। ऐसे जगह पर जाने लगते हैं तभी एमी उसे पीछे से कहते हैं अपना प्रोटेक्ट करना मत भूलना। फिर यो वहाँ से चले जाते हैं और पीफा उसके लिए कार पर वेट कर रहा होता है और यो वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी पीफा उसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे थे? बहुत धीरे आ रहे थे क्या? यो कहते हैं एमिन के साथ बात कर रहे थे। पीफा कहते हैं चलो भी, मुझे भूख लग रही है। यो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी होकर स्माइल करके गॉड से शुक्रिया अदा करते हैं और झुक जाते हैं। तभी पीफा उसे देख लेते हैं और पूछते हैं तुम किसके सामने झुक रही हो? तभी यो कहते हैं कुछ भी तो नहीं। फिर पीफा कहते हैं चलो मुझे भूख लग रही है। फिर वो दोनों कार पर बैठ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।